We've learned about Satan and his demons. और हम लोगों ने शैतान और दुष्टात्माओं के बारे में सीखा। Um, we can ask the question, हम प्रश्न पूछ सकते हैं, can't we just ignore Satan? क्या हम शैतान को नकार नहीं सकते हैं? Why can't we forget about him? क्यों उसको हम भूल नहीं जाते? And we can just go about worshiping God and fulfill God's purpose for our lives. और अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हुए हम क्यों नहीं जा सकते? See, there are two extremes देखिए, दो सीमा है, परिपूर्णता है when it comes to talking about Satan. जब शैतान के बारे में हम बात करते हैं। One extreme is एक जो भाग है that is to talk too much about Satan. वह है कि हम बहुत ज्यादा शैतान के बारे में बात करते हैं। We talk a lot about demons. हम बहुत ज्यादा दुष्टात्मा के बारे में बात करते हैं। Okay, and everything is demonic. और सब बातें दुष्टात्मा वाली होती है। That is an extreme. तो वो बहुत गहराई में जाता है। The other extreme is और दूसरा जो भाग है, Satan doesn't exist. शैतान है ही नहीं, We don't talk about him at all. उसके बारे में हम बात ही नहीं करते। But that would be wrong लेकिन वो गलत होगा, because the Bible talks so much about Satan. क्योंकि बाइबल शैतान के बारे में बहुत बात करती है। So we don't want to talk too much. तो हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते, We don't want to ignore. तो उसको नकारना भी नहीं चाहते। We need to know just enough हमको उतना जानना चाहिए so that we can overcome his attacks. कि हम उसके आक्रमण पर विजय प्राप्त कर सकें। 2 Corinthians 2:11. दूसरा कुरिन्थियों 2:11। Can someone read it in Hindi, please? हिंदी में कोई पढ़ेगा? कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, see there, it says that we need to be aware of the devices of Satan. तो वो कहते हैं कि जितने भी शैतान के जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। Anybody here, have you played chess? यहाँ पे कोई जो है जो शतरंज खेला हो? शतरंज का खेल Yeah, खेला? few of us, we've all played chess. हम में से कई जी हम लोगों ने खेल खेले शतरंज के। So when we are playing chess, तो जब हम चेस खेलते हैं what are we thinking? तो क्या सोचते हैं? Not just about my move. सिर्फ मेरे जो दाव है उसके बारे में नहीं, We are thinking, what might he do? तो हम सोचते हैं कि वो क्या कर सकता है। You know, if I move it here, he'll move it there. So you're just planning in your head. तो अगर मैं इस दाव को लगाऊंगा तो वो दाव लगाएगा, तो हम अपने मनों में यो योजना बना रहे हैं। Satan is like that. तो शैतान ही भी ऐसा ही है। He has plots, schemes, plans. और उसके पास योजनाएं हैं, षड्यंत्र हैं, तरीके हैं। And Paul says, और पौलुस कहता है, don't be ignorant of the devices of the devil. और जितने भी शैतान के जो कार्य प्रणाली है उससे तुम अनजान मत रहो। Because if we are ignorant, अगर हम अनजान रहेंगे तो he will crush us. तो वो हमें कुचल देगा। But if we have to overcome him, अगर हम उस पर हमको विजय प्राप्त करना है, we need some level of awareness. तो हमको कुछ स्तर की जो सतर्कता है उसकी जरूरत है। So he has some methods of working. तो उसके पास कुछ कार्य करने का तरीका है। Ephesians 6:11. इफिसियों का 6:11। Whether you will read it? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Okay. So in English it says the wiles of the devil. जो शैतान के षड्यंत्र। So there are certain wiles or methods of working of the devil. और कुछ तरीके हैं, कुछ प्रणालियां हैं
उस शैतान के कार्य करने के। So generally when you play chess तो जब आप शतरंज खेलते हैं and you're playing with the same players, और उसी जो आपके खिलाड़ी है उसके साथ आप खेलते हैं, you can kind of guess their technique. तो आप भांप लेते हैं कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल करने वाला है। Usually they'll do they'll use some common steps. तो जो जो वो कदम उठाता है या जो दाव लगाता है, जो वो हमेशा लगाता है, उसको आप जान पाते हैं। So if you play with one person, their method is you can understand their method. तो अगर आप एक व्यक्ति के साथ अगर आप खेलते हैं तो आप उसके जो तरीके हैं उसको जान पाते हैं। If you play with another person, mostly they will do like something else, right? और अगर आप किसी और दूसरे के साथ खेलते हैं तो वो भी किसी अन्य तरीकों का इस्तेमाल करते So हैं। there are some common tricks, methods. तो कुछ तरीके हैं, कुछ जो समान होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। The sad news is that Satan will attack all of us with his methods. जो दुख की बात है कि शैतान हम सब पर आक्रमण करेगा अपने तरीके से। Whether we are believers, अगर हम विश्वासी हैं, whether we are worship leader, अगर हम आराधक के अगुए हैं, whether we are pastor, अगर हम पासवान हैं, whether we are prophet, अगर हम भविष्यवक्ता हैं, whether we are apostle. अगर हम प्रेरित हैं। Sad part is he will attack everyone. जो दुख की बात है कि वह हम सबों पर आक्रमण करता है। But the good part is लेकिन जो अच्छी बात है, he has a common set of methods. लेकिन जो दुख की बात यह है कि वह Good जो part. अच्छी बात है कि उसके पास कुछ ऐसे ही समान तरीके, एक जैसे दिखने वाले तरीके का इस्तेमाल वो करता है। From the time of Adam and Eve, आदम और हव्वा के समय से, in the life of Moses, in the life of David, in मूसा के जीवन में, दाऊद के जीवन में common techniques, एक ही प्रकार का काम, एक ही प्रकार common methods. का एक समान तरीका। So if we understand his methods, तो अगर हम उसके तरीकों को समझ लें then we can overcome. तो हम उस पर कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। So what are these common methods? तो ये जो समान तरीके हैं वो क्या हैं? Temptation, वो है परीक्षा, intimidation, वो है धमकी, intrusion, घुसपैठ, opposition, विरोध, deception, धोखा देना, oppression, पीड़ित होना, possession, ग्रसित होना, domination, वर्चस्व empowerment. और सामर्थ्य देना, मनुष्य को So, सामर्थ्य देना। He uses same tricks in the bag. He'll just try. Oh, yeah, is it working? No, next. Is it working? He'll use the same tricks for all of us. और यही सारे योजनाओं को, काम को वो करता है। अरे ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा, ये काम करेगा, नहीं, ऐसा करके वो सारे तरीकों को इस्तेमाल कर सकता है हमारे पीछे। In our books, there is a picture or a diagram. तो हमारे नोटबुक में, किताबों में हम लोगों ने एक चित्र या एक डायग्राम रेखांकित करके बनाया है। So in this diagram, we see that he always starts with influence. तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि वो हमेशा प्रभावित करने से शुरू करता है। He will try externally to influence us. वो बाहरी रूप से कोशिश करता है कि हमको प्रभावित करे। Somebody said yesterday, Satan is defeated. सब किसी ने कहा कल कि शैतान तो हराया जा चुका है। Then how is he working so much? तो कैसे वो इतना सारा काम कर पा रहा है? Actually, he can't work. देखिए, वास्तविकता में वो कुछ कर नहीं सकता, But लेकिन he can influence. वह प्रभावित कर सकता है। From the outside, बाहर से he can influence the mind of a human being. वह मनुष्य के मनों को प्रभावित कर सकता है। Notice, nearly all his tricks have to do with the mind. आप देखेंगे कि जितने भी उसके कार्य करने के तरीके हैं, वह है हमारे मनों के साथ वो काम करता है। So we say he uses the battlefield of the mind. वह जो मन का जो युद्ध स्थान है, मनों का जो युद्ध स्थान है, उसको इस्तेमाल करता है। So if he can influence in my mind, अगर वो हमारे मनों को प्रभावित कर सकता है, then I will do in my own will, but I will end up doing things that bring destruction.
तो हम अपने इच्छा से ही उस कामों को करेंगे, हमारे मनों के चलाए जाने से, जो बर्बादी को लेकर आता है, So नाश को लेकर आता he knows that he cannot do directly, है। वह यह जानता है कि वह सीधे नहीं कर सकता, but he can influence. लेकिन वो प्रभावित कर सकता है। When he influences us जब वह हमें प्रभावित करता है and we give in to his influence और जब हम उसके प्रभाव में शामिल हो जाते हैं with our own will, हमारे अपनी इच्छा से, we do it. तो हम उसे करते हैं, Then he wins. तब वो जीत जाता है। You all got it? आप समझ गए? That's the way he does. इसी प्रकार वो काम करता है। He's not going to tie us, handcuffs and say, you have to do it. वो हमारे हाथों में हथकड़ी लगा के नहीं कहता है कि तुमको तो इसको करना ही पड़ेगा। We will not do it. हम लोग नहीं करेंगे। But he knows how to convince us. वो हमको कैसे मना लेता है, उसको वो जानता है, That's how he works. और उसी प्रकार हमको मनाते हुए वो काम करता है। Okay, so let's understand his way of working. तो आइए उसके काम करने के जो तरीके हैं उसको हम समझेंगे। So in the realm of influence, और प्रभाव की दुनिया में there is temptation. वहां पे परीक्षा है। So we will study about each of this one by one. और इस प्रत्येक के बारे में एक एक करके हम सीखेंगे। There is deception. वहां पे धोखा है, He may intimidate us. वो हमको धमकी दे सकता है, He may intrude, वह घुसपैठ कर सकता है, or he may oppose us. वो हमको विरोध भी कर सकता है। Now, if we allow him to do these things, अगर हम उसको ये सारी बातें करने देते हैं तो whether in our minds or in our soul, in our body, हमारे मनों में, हम प्राण में, हमारे शरीर में, then he will go to next level. तब वह एक दूसरे स्तर पे जाता है। Okay, so what should I do as a believer when I am experiencing these things? तो एक विश्वासी के रूप में अगर हम इन सब बातों का अनुभव कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? We should stop the devil right there. हमको उस दुष्टात्मा को या शैतान को उसी वक्त रोकना चाहिए। Don't wait till the problem becomes bigger. आप उस समस्या को बड़ा होने तक आप इंतजार मत कीजिए। The first thing that Satan says, you stop him at that. जो भी बात शैतान पहले करता है, पहला काम कीजिए, आपको वहीं पे उसको आप रोकिए। If we give him little more time, अगर हम उसको और ज्यादा समय देते हैं, he'll come in. फिर वो वापस दोबारा आता है, Because he wants a place. क्योंकि उसको जगह चाहिए And he will want to occupy more. और वो ज्यादा की इच्छा रखता है, स्थान पाने की इच्छा रखता है। More of our minds, more of our hearts, हमारे मनों में और ज्यादा स्थान, हमारे हृदय में और ज्यादा स्थान, more of our lives. हमारे जीवन में ज्यादा स्थान। Okay, you know what Jesus said? आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? John 14 and verse 30. जो यूहन्ना का 14 अध्याय का 30वां वचन। Can someone read it, please? कोई पढ़ सकता है कृपया? पढ़िए, brother. Mike, हाँ इधर ही है। John 14 verse 30. यूहन्ना 40 का और 14 यदि का मैं 30। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं 14. Sister 14 है 14. 14 का 30। 14. 30 मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, हाँ. क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हाँ. See, what did Jesus say? यीशु यहाँ पे क्या कहते हैं? Jesus says यीशु कहते हैं that the ruler of this world is coming. संसार का अधिकारी आता है, He has nothing in me. उसका मुझ में कुछ नहीं। That means उसका मतलब है Satan tried everything. शैतान ने सब कुछ कोशिश किया। He used all the tricks in the bag. अपने उसके झोले में जितने भी जो
तरीके थे उस सब का इस्तेमाल किया। There was no sin in Jesus. यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। And Jesus says, और यीशु कहते हैं He has nothing in me. उसका मुझ में कुछ नहीं, I never gave him a chance. मैंने कभी भी उसको कुछ मौका नहीं दिया, Right? So no door is open. कोई दरवाजा नहीं खोला। That is a powerful way of living. तो यह एक सामर्थी तरीका है जीने के लिए। When you and I can say, जब आप और हम कह सकते हैं Satan has nothing in me. शैतान का हम में कोई भाग नहीं, He may try all his tricks, वो अपना हर तरह का तरकीब इस्तेमाल कर लेगा, but my heart is right before the Lord. लेकिन मेरा हृदय परमेश्वर के सम्मुख सटीक है। My mind is aligned to the word of God, or I have a renewed mind. और मेरा जो मन है वो परमेश्वर के मन के अनुसार है, या मेरा मन का नवीनीकरण हो चुका है। And I'm walking in obedience. और मैं आज्ञाकारिता में चल रहा हूँ, I'm walking in submission to my God. और मैं परमेश्वर के प्रति समर्पण में जी रहा हूँ। And the way Jesus said, Satan has nothing in me. और जिस प्रकार यीशु ने कहा शैतान का मुझ में कुछ नहीं। Okay, so we should not allow Satan any entry. तो शैतान को किसी प्रकार की का प्रवेश की अनुमति हमको नहीं देनी। So what is going to protect us? तो हमको क्या सुरक्षा देगी? There are many things that will protect us. जो बहुत सारी चीजें जो हमको बचाएगी, जिससे But Paul says there is something called as the shield of faith. और जो धर्म की ढाल है उसको पौलुस किसी रूप में कहते हैं Shield of faith. जो विश्वास का ढाल है। So keep your shield of faith. आपका जो विश्वास का ढाल है उसको रखिए। If we are walking by faith in the word of God, by faith in God, Satan can attack, but it will not hit you. देखिए, अगर आपने विश्वास की ढाल को रखते हैं, शैतान तो आक्रमण करता रहेगा लेकिन आपको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। Okay, so this is the first level. तो यह एक पहला स्तर है। He will try to play games with our mind. वह हमारे मनों के साथ वह गेम या खेल कर सकता है। Don't give entry. तो आपको उसको प्रवेश नहीं देना है। The way Jesus said, जिस प्रकार यीशु ने कहा Satan has nothing in me. शैतान का मुझ में कुछ नहीं है, No entry. कोई प्रवेश नहीं। We have to live like that. हमको भी वैसे ही जीना है। Hold up your shield of faith. आपका जो विश्वास का ढाल है उसको आप लेकर चले। Attack will come. आक्रमण तो आएंगे, It will hit the shield and fall. वह ढाल से टकराएगी और फिर गिर जाएगी। Now, if the believer does not do this, अगर विश्वासी इसे नहीं करता है, Satan will go to the next level. फिर शैतान दूसरे स्तर पे जाता है। That is called oppression. उसे कहते हैं उत्पीड़न। Oppression means उत्पीड़न का अर्थ होता है coming under the power of something. किसी के शक्ति के अंदर आना। All of you have seen wrestling match, wrestling. आप लोगों ने कुश्ती देखी होगी ना, कुश्ती का मैच देखा होगा। So when finally the person wins, what happens? तो जो अंत में जो व्यक्ति जीतता है वो क्या करता है? They will be on top of the loser. जो व्यक्ति हारता है उसके ऊपर रहता है। They have overpowered, right? तो वो उस पर विजय प्राप्त कर And चुका है। usually they'll do 1, 2, 3, and then they'll say, "Oh, okay, this is the winner." और फिर वो लोग 1, 2, 3 की गिनती करते हैं और कहते हैं अरे ये तो अब विजय हो गया। So oppression means subdue. तो जो उत्पीड़न होता है इसका मतलब है उसके प्रभाव में आना। So the oppressor is bringing down the victim. और जो ऑपरेसर है या जो उत्पीड़क है वह जो पीड़ा सह रहा है उसके ऊपर आ जाता है। So now what Satan does at level 2? तो शैतान दूसरे स्तर पे क्या करता है? He brought us under control. वो हमको अपने नियंत्रण में ला चुका है। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? First he was only trying to influence from outside. पहले तो वो बाहर से सिर्फ प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। Now believer is giving some place. तो अब विश्वासी अब कुछ जगह दे रहा है। So he comes in. तो फिर वो अंदर आता है। And then he tries to subdue. फिर वो क्या करता है? उसको दबाने की कोशिश करता है। He
tries to bring us under control. फिर वो अपने नियंत्रण के अधीन में हमको We- रखना चाहता है, Call that oppression. तो उसको हम उत्पीड़न कहते हैं। We are affected more at this stage. और इस अवस्था में हम ज्यादा प्रभावित होते हैं। He can put oppression on our body. वो हमारे शरीरों पर उत्पीड़न कर सकता है। Sometimes it shows as sickness, कभी कभी यह एक बीमारी के रूप में दिखाई पड़ता है, but it is actually the oppression of the devil. लेकिन वास्तविकता में यह शैतान का उत्पीड़न है। But it can also show in our minds. और वो हमारे मनों में भी मनों से भी दिखाया जा सकता है। We may experience unusual depression. और हम किसी प्रकार के निराशा में जा सकते हैं, We may experience unusual problems of the mind. और मनों की कुछ ऐसी समस्याओं से जो नहीं होनी चाहिए उससे हम होकर गुजरते हैं। See, commonly we all feel sad. देखिए, हम लोग सब दुखी होते हैं, That is normal. यह तो सामान्य है, This is natural. यह प्राकृतिक है। But if somebody is going into depression, अब लेकिन कोई व्यक्ति जो पूरे निराशा में चला जाता है, again, we are not saying every time it is demonic, but there are times when it is demonic. तो हम ये नहीं कह रहे कि हर समय यह दुष्टात्मा ग्रसित है, लेकिन कभी कभी ये दुष्टात्मा ग्रसित होता है। So the kind of depression from demons, it is because they have created trouble in the mind of that person. तो ये सारे जो आक्रमण होते हैं जो शैतान से होते हैं, इसका मतलब होता है कि उन्होंने उस मनुष्य के मन पे अपना कब्जा कर लिया है। Okay, so in the mind like that, maybe there are other bondages. हो सकता है कि उसके मनों में कुछ दूसरे बंधन भी हो, In the mind there are other problems. उनके मनों में हो सकता है कुछ दूसरी समस्याएं भी हो। Okay, but right now Satan is able to have a little bit of control. अभी थोड़ा सा शैतान को थोड़ा सा नियंत्रण प्राप्त करने को कर लेता है। Okay, so this is how he works. इसी प्रकार वो काम करते हैं। So this is the next level. तो ये दूसरा स्तर है। Everybody understood आप समझ गए? influence, oppression? आप समझ गए ना, प्रभाव या फिर उत्पीड़न आप समझ गए? और एक बार समझाना है क्या? No. हाँ या ना? Yes. Okay, good. Yeah, we'll go to the next level. अब हम दूसरे स्तर पे जाएंगे। Now let us say that the believer is still not able to come out of it. अब मान लीजिए कि जो विश्वासी है वो अब भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। Is there an opportunity to come out of it? क्या कोई मौका है इससे बाहर निकलने का? Yes, even now if they want, they can come out. तो अगर ये चाहते हैं इससे बाहर निकलना, तो वे निकल सकते हैं। We can break the strongholds of the mind and we can come out. और शैतान के जितने भी जकड़ है उस सब को हम लोग उससे निकल सकते हैं। But if the believer does not come out, अगर विश्वासी उससे बाहर नहीं आता है, next level. तो दूसरा लेवल क्या है? What is that? उसका स्तर क्या है? देखिए, Satan can now try to, we will for an unbeliever we call it possession. जो अविश्वासी है उसको हम कहते हैं सशक्तिकरण, Where the demon spirit now lives inside the unbeliever. जहां पर दुष्टात्माओं की जो आत्मा है वह एक अविश्वासी के अंदर रहता है। But लेकिन in the case of a believer, विश्वासी के रूप में it is a very strong form of oppression. यह एक बहुत मजबूत प्रकार का उत्पीड़न है। We don't call it possession for a believer. बिलीवर के लिए इसको ग्रसित होना नहीं कहते हैं। Why can't we say that the believer is demon possessed? हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं कि एक विश्वासी दुष्टात्मा से ग्रसित है? Very good. Holy Spirit lives in us. जी, पवित्र आत्मा हम में रहता है। Who lives in the believer? विश्वासी में कौन रहता है? पवित्र आत्मा, Holy Spirit. जी। Which spirit lives in the believer? कौन सी आत्मा रहता है विश्वासी में? पवित्र Holy आत्मा, Spirit. पवित्र आत्मा। No other spirit can live in our spirit. कोई भी दूसरा आत्मा हमारी आत्मा में नहीं रह सकता। So in a believer only Holy Spirit can dwell. तो एक विश्वासी में सिर्फ
पवित्र आत्मा ही रह सकता है। But लेकिन sometimes we see believers are manifesting. तो कभी कभी हम देखते हैं कि विश्वासी ही प्रकटीकरण करते हैं। Unbelievers, we know, they manifest हम देखते हैं कि अविश्वासी भी प्रकट करते हैं because they are possessed by the demon. क्योंकि वे दुष्टात्मा से ग्रसित हैं। The manifestation can be for some time, जो ग्रसित होना या उसका जो प्रकटीकरण है वो या दिखाया जाना है वो कुछ समय के लिए हो सकता है। maybe they are only manifesting when prayer is going on, or some part of the day, so for some time. तो हो सकता है कि वो दिखा रहे हैं कुछ समय के लिए जब प्रार्थना हो रही है, या कुछ समय के लिए या दिन के कुछ एक भाग में। But manifestation can also be full time. और लेकिन प्रकटीकरण ये पूरा समय के लिए भी हो सकता है। Sometimes people are so possessed by demons that they can't do anything. देखिए कभी कभी लोग दुष्टात्मा से इतने ग्रसित हो जाते हैं कि वे कुछ भी नहीं कर पाते। You remember that man Legion, आप याद करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो who लीजन था, had the demons called Legion? जो 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 जिसमें दुष्टात्मा थी, जिसको लीजन कहा गया था। He was outside the city. वह शहर के बाहर था। People could not control him लोग उसको नियंत्रण नहीं कर सकते because थे। he was so, he was so violent and all. They said, okay, better we put him outside the city. वो इतना आतंकित था, इतना भयभीत था कि लोग भय में था कि लोग कहते थे कि चलो इसको हम शहर के बाहर रखेंगे। So full time, this man is living by himself. पूरा समय यह व्यक्ति है वह अपने से ही रह रहा था। And you remember there were people who came to Jesus and said, my son, my daughter, the demons are throwing them in the fire, throwing them in the water. आप याद करते हैं जब यीशु के पास कुछ लोग आके कहते हैं कि मेरे बेटे मेरे बेटी को जो दुष्टात्मा है कभी कभी उन्हें आग में कभी कभी पानी में डालती है। So sometimes manifestation is happening. तो कभी कभी वो दिखाया जाना या प्रकटीकरण हो रहा है। So it can be both ways, part time, full time. और यह आंशिक भी हो सकता है, पूरे समय के लिए भी हो सकता है। So even in a believer इसलिए और विश्वासी के जीवन में भी who is at the next level, जो एक दूसरे स्तर पे है, there can be manifestations. तो वहां पे भी प्रकटीकरण हो सकता But है। it doesn't mean that they are possessed. इसका मतलब ये नहीं है कि वे ग्रसित हैं। In English we use a word called demonization. तो अंग्रेजी भाषा में डिमोनाइजेशन करके एक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। So we don't say the believer is possessed, but we say the believer is demonized. तो हम ये नहीं कहते हैं कि वह विश्वासी में दुष्टात्मा है, हम उसको कहते हैं कि वह व्यक्ति डिमोनाइज्ड है या दुष्टात्मा के प्रभाव में लग रहा है। And there also we have to cast out the demon. और वहां पे भी उस दुष्टात्मा को हमको निकालने की आवश्यकता है। The person is a believer, वो व्यक्ति विश्वासी है, but we still have to cast out the demon. उसमें से भी दुष्टात्मा निकाली जानी है। Where is the demon staying? तो ये दुष्टात्मा रहते कहाँ हैं? Generally we say they stay in the strongholds of the mind. वे हम लोग कहते हैं कि वे हमारे मनों के स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी पकड़ में वे रहते हैं। Okay, and if there are strongholds in the mind, अगर वह बंधन हमारे मनों में होती हैं, that is why we have to break every stronghold. तो इसीलिए हमें उन सारे बंधनों को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। How are we going to renew our mind? तो किस प्रकार अपने मनों को हम नया कर सकते हैं? What is one of the main ways to renew our minds? तो सबसे जो मुख्य तरीका है अपने मन को नया करने का वो क्या है? Okay, confession, अंगीकार करना, read the word, presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। Right. So see, all of this works, but main thing is meditation in the word of God. और ये सारे काम करते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है वो है परमेश्वर के वचन का मनन करना। Okay, I don't know if we did that example where there is a mud wall and you're changing it with the cement bricks. तो हम
ये पता नहीं ये उदाहरण हम लोगों ने किए हैं कि नहीं, कि जहाँ पे एक मिट्टी का दीवार रहता है और हम उसको ईंट के दीवार से बदलने की कोशिश करते हैं, ईंट से बदलने की कोशिश करते हैं। Okay, so that is how our mind works. तो उसी प्रकार हमारा मन भी काम करता है। So we will take down all the unnecessary thoughts and put the word of God तो inside. इसीलिए हम जितने भी अनावश्यक विचारों को हम बाहर निकाल के परमेश्वर के वचन से अपने मनों को भरते हैं। So rebuild your mind or renew your mind तो अपने मन का पुनः निर्माण करना या नवीनीकरण करना with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ। Okay, so that is the best way to keep strongholds out. और ये सबसे अच्छा तरीका है जो बंधन है उसको बाहर रखने का। So if there are no strongholds, where will the demons stay? तो जब कोई बंधन या पकड़ होगी ही नहीं तो दुष्टात्मा कहाँ रहेगा? Okay, so that is the next level of the demonic work. और ये दूसरा स्तर है दुष्टात्माओं के कार्य का। Influence, जो प्रभावित करना, oppression, पीड़ित करना, possession, ग्रसित करना or demonization. और फिर सशक्तिकरण करना। There is another level. एक दूसरा और लेवल है, एक स्तर है। Hopefully, the people will want freedom by now. अब आशा करते हैं कि जो लोग हैं अब उसे आजादी चाहते हो, But there Let- are people who want more demonic work. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो और ज्यादा दुष्टात्माओं के काम को देखना चाहते हैं। They want evil spirits to empower them. जो चाहते हैं कि जो दुष्टात्मा है उनको सशक्तिकरण करे, शक्ति प्रदान करे। So they go looking for more demonic activity. तो वे और ज्यादा जो दुष्टात्मा के कार्य होते हैं उसको खोजते हुए जाते हैं। So then what happens? This person becomes empowered by demons. तो अब क्या होता है, यह व्यक्ति दुष्टात्माओं के द्वारा सशक्त हो जाता है। The work that they are doing, where is the power coming from? It's coming from demons. तो जो काम वे कर रहे हैं उसका जो ताकत है उसको कहाँ से मिल रहा है? वह दुष्टात्मा से मिल रहा है। So, we see examples in the Bible of sorcerers, magicians. जी, हम लोगों ने जादू टोना करने वाले के बारे में हमने ये सारे उदाहरण देखे हैं। Are these things real? क्या ये चीजें वास्तविक है? Yes, it's real. जी हाँ, ये वास्तविक है। But the power is coming from the wrong source. लेकिन जो शक्ति आती है, ताकत आती है, वो एक गलत स्रोत से आती है। So, there are people who want to be in that place of empowerment. तो कुछ लोग होते हैं जो उस शक्तिकरण के जगह में अपने आप को पाया जाना पसंद करते हैं। And even they need deliverance. और उनको भी छुटकारे की जरूरत है। And the final stage is domination. और जो अंत का जो स्तर है वह है वर्चस्व बनाना। So that simply means that the person has now gained so much of demonic power उसका जो सीधा साधा मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति ने इतना ज्यादा दुष्टात्माओं का शक्ति प्राप्त कर लिया है that they can actually dominate over regions. कि वे अब जो प्रदेश है उस पर भी अपना वर्चस्व जमा सकते हैं। Okay, they've become a very important person who is able to propagate demonic activity. तो वो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं कि जितने भी दुष्टात्मा वाले कार्य होते हैं उनको वो कर सकते हैं। Okay, so I know that many of us are familiar with these things. हम जानते हैं कि हम लोगों से कई हमें से बहुत है इन बातों को वो जानते हैं। So this is how Satan likes to influence. तो इसी प्रकार शैतान प्रभावित करना चाहता है, इस प्रकार प्रभावित करने को वो पसंद करता है। He wants to take people under his control. वो चाहता है कि लोगों को अपने नियंत्रण के अंदर वो ले ले। In empowerment and domination, the people are actually cooperating with Satan to do his work. और उस सशक्तिकरण में, उस वर्चस्व में वे लोग सहयोग करते हैं दुष्टात्मा का कि इन सारी बातों को वो प्राप्त कर सके। But we as believers, लेकिन हम एक विश्वासी के रूप में at the very first level, एकदम पहले स्थान स्तर में we can overcome हम कामयाब हो सकते हैं। the tactics of the devil. जितने भी तौर तरीके हैं शैतान के उससे। So let us now learn about the methods. तो आइए हम उस
जो 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 तरीके हैं उसके बारे में सीखेंगे। Everyone's fine? सब ठीक है? Any questions कोई as of now? प्रश्न Or we'll take it later. या फिर बाद में लेंगे? Okay? Okay, let's learn about temptation. तो आइए हम परीक्षा के बारे में थोड़ा सीखेंगे। This is Satan's, maybe you can say, favorite trick. तो यह शैतान का, हो सकता है यह कहना ठीक होगा कि यह उसका पसंदीदा तरीका है। This also. यह तरीका उसने यीशु पर भी इस्तेमाल किया। You remember Jesus went 40 days आपने आपने जानते हैं यीशु 40 दिनों तक के लिए गया था in Matthew chapter 4, मत्ती अध्याय में। and Satan comes to him. फिर शैतान उसके पास आता है, He's tempting him. उसको परीक्षा देता है। He knows that Jesus will not do anything sinful. वो जानता है कि यीशु कुछ पाप है जो उस पाप से भरा है वो नहीं करेगा, But he also knows that if he can influence Jesus's thinking, he can maybe make him sin. तो यह भी जानता है कि अगर वह यीशु के मनों को प्रभावित कर सकता है तो हो सकता है कि उसको वो पाप में गिरा सकता है। Then he kind of tells him, if you're the son of God, you turn these stones into bread. वो कहता है कि अरे अगर तुम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र मानते हो तो इस पत्थर को रोटी बना दो। That time Jesus was very hungry उस समय यीशु बहुत भूखे थे because he's fasting. क्योंकि वो उपवास कर रहे थे। That's a temptation. एक परीक्षा है उस समय। Okay, and obviously Jesus would have had that desire. Yeah, actually, this can turn into bread. वो हो सकता है वास्तव में भी यीशु सोच रहे होंगे कि अरे हाँ ये तो रोटी भी बन सकता है। Then what did Jesus do? लेकिन यीशु ने क्या किया? Did he wait? Okay, some more. Let's talk a little bit more to the devil. तो Let's have a क्या conversation. क्या उसने बात किया? अरे ठीक है चलो थोड़ा और बात करते हैं। क्या उसने ऐसा कहा? नहीं। What did Jesus do immediately? तुरंत यीशु ने क्या किया? So Jesus said, "It is written, यीशु ने कहा कि लिखा है man shall not live by bread alone, मनुष्य रोटी से ही नहीं but by every word that proceeds from the mouth of God." परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। So it's like Satan's attack is temptation, Jesus counter attack word of God. तो जैसे शैतान का जो आक्रमण है वह है परीक्षा, लेकिन यीशु का जो उस पर आक्रमण है वह है परमेश्वर का वचन। Okay, again Satan comes to Jesus. फिर शैतान यीशु के पास आता है। You fall down from here, the angels will come, and it is written in God's word that the angels will come and protect you. वो कहता है कि यीशु तुम अपनी चाहो तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे, वचन तो लिखा है कि सरदूत आएंगे और तुझे रक्षा करेंगे। See, he is interpreting word of God wrong. देखिए वहां पर वो परमेश्वर के वचन का अनुवाद गलत कर रहा है। I think he has not joined APC Bible College. Just joking. उसका मतलब है कि उसने एपीसी बाइबल कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। Yeah, just a joke. Okay, वे please don't take it. सिर्फ उसको मजाक कर रहे हैं। So it's wrong. Just because the word of God says angels will protect you, should we go on top of buildings and start jumping? तो अगर मान लीजिए कि लिखा है कि स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे तो इसका मतलब ये रहेगा कि आप इमारतों के ऊपर जाकर गिर जाएंगे? No. नहीं। So what did Jesus do? यीशु ने क्या किया? Satan attacks, शैतान ने आक्रमण किया, Jesus counter attacks. फिर यीशु ने उस पर आक्रमण किया। It is written, यह लिखा है you shall not tempt the Lord your God. परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। Okay, so Jesus escaped second temptation, और जो दूसरा परीक्षा था यीशु ने उसको भी पार कर लिया। and finally, और अंत में he says, okay, see all the nations of the world. वो कहता है कि देखो ये संसार के पूरे राष्ट्र, You bow down and worship me, I will give you. मुझे दंडवत कर और मेरी आराधना कर, मैं तुझे दे दूंगा। So, see, Jesus is in the wilderness. देखिए यीशु जंगल में था, Then how can Jesus see the nations of the world? तो किस प्रकार यीशु उस संसार के देशों को देख सकेंगे? He's in the wilderness, no? वो तो जंगल में थे ना। Satan is showing Jesus, these are the nations शैतान यीशु or को the दिखाता, kingdoms. शैतान दिखाता है कि ये देखिए ये सारे राष्ट्र हैं, राज्य हैं। Where in the wilderness can you see kingdoms? तो जंगल में कहाँ आप राज्य को देख पाएंगे?
in the mind. उसके मन में। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So in the imagination, उसके कल्पना में। that's how Satan likes to attack. तो इसी प्रकार शैतान करता है आक्रमण हमारे मनों पर, In our imagination, हमारी कल्पनाओं पर। he will suggest something वह हमें कुछ सुझाव देगा as if it's good. कि वो हमारे लिए अच्छा है। So even in the imagination of Jesus, तो यीशु के कल्पना में भी he's showing all this. वह इस सारी बातों को दिखा रहा है। And he says, you worship me. वो कहता है कि अब तुम मेरी आराधना कर। Then what did Jesus do? तो फिर यीशु ने क्या किया? Satan attacked. शैतान ने आक्रमण किया, Jesus attacked back. यीशु ने दोबारा उस पर आक्रमण It किया। is written, वह लिखा है, you shall worship the Lord your God alone. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करनी है। And Satan left him और शैतान चला गया। because again he got marks card, fail. फिर उसको प्रमाण पत्र मिल गया कि ये असफल हो गया। Okay, so this is how we overcome temptation. इसी प्रकार हम जो हमारी परीक्षा होती है उससे बाहर निकलते हैं। Take the word, परमेश्वर का वचन लें, speak the word. परमेश्वर का वचन बोलें, It is written. कहें कि ये लिखा है। Satan, don't try to trick me. शैतान मुझे तुम ये करने की कोशिश मत करो, गुमराह करने की कोशिश मत I करो। know God's word. मैं परमेश्वर का वचन जानता हूँ And this is what the word says. और यही वचन कहता है। This is how Jesus overcame temptation. और इसी प्रकार यीशु परीक्षा से बाहर आया। The book of Hebrews tells us इब्रियों का किताब हमसे बताती है Jesus was tempted in every way. यीशु हर एक प्रकार से परीक्षा में उसको परीक्षा किया गया, Because he became a man. क्योंकि वो एक मनुष्य बना। Okay, he was tempted, it says, in every way. वो कहता है कि वो हर एक तरीके से उसको परीक्षा लिया गया, Yet without sin. फिर भी बिना पाप के। So this is how Jesus overcame. इसी प्रकार यीशु कामयाब हुए। And the Bible says that, he is our high priest. और बाइबल बताती है कि वो हमारा महायाजक है। He is our compassionate high priest. वो हमारा महायाजक है, याचना करने वाला महायाजक है। Because he has been through the sufferings क्योंकि- that we are going through. क्योंकि वो उस सारी पीड़ाओं से होके गुजरा है जो अभी हम गुजर रहे हैं। So we can maybe ask Jesus, हम हो सकता है कि यीशु से पूछें, Jesus, what do you know about, mobile phone, temptation of mobile phone? तो यीशु आप क्या जानते हैं इस मोबाइल फोन की परीक्षा के बारे में? No, Jesus, what do you know about the temptations in the world? और इस संसार के परीक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं? But the Bible says he was tempted in every way. लेकिन बाइबल कहती है कि वो हर एक तरीके से परीक्षा किया गया उसका। So yes, it may be little bit different for us right now, हो सकता है कि हमारे लिए थोड़ा सा अलग होगा अभी, but same temptation of lust, fame, money, women, everything. I'm sure Jesus would have been tempted. तो हो सकता है कि यीशु भी उसी प्रकार के हर प्रकार के इच्छा से, हर प्रकार के धन के लोभ से, लालच से, इस प्रकार के स्त्री के लालच सबसे वे गए होंगे। Temptation came, जो परीक्षा आई, but what did Jesus say in John 14:30? और यीशु ने क्या कहा यूहन्ना के 14 के 13 में? The ruler of this world is coming. जो संसार का हाकिम आता है, He has nothing in me. उसका मुझ में कुछ नहीं। Temptation came, temptation went. परीक्षा आया और परीक्षा गया, Jesus did not fall. लेकिन यीशु नहीं गिरा। Okay, so don't get worried or troubled because of temptation. तो इसीलिए परीक्षा से आप चिंतित या परेशान मत होइए। And don't feel like, why am I being tempted? I'm a believer. Why am I going through temptation? तो ऐसा मत महसूस कीजिए कि अरे मैं क्यों इस परीक्षा में जा रहा हूँ, मैं तो एक विश्वासी हूँ। Even Jesus was tempted. क्योंकि यीशु को भी परीक्षा में किया गया था। But we have to overcome temptation. लेकिन हमको उस परीक्षा से बाहर निकलना है। For us as believers, we think that somehow temptation will not come to us. हम लोग सोचते हैं विश्वासी के रूप में कि अरे हमें तो परीक्षा में नहीं पढ़ना होगा। As if you're wearing some space suit. It cannot reach me. Temptation, Satan. तो हम कहते हैं कि अरे होता है कि हम कोई जो अंतरिक्ष का जो कपड़ा होता है पहनने का सूट वो पहन रहे हैं और शैतान कोई हमें परीक्षा नहीं ले सकता है, ऐसा हम सोचते हैं। Even then Satan will tempt you. तब भी शैतान आपको परीक्षा करेगा। See, temptation is normal. देखिए परीक्षा जो है
वो सामान्य है। But the important thing is to overcome जो जरूरी बात है उससे निकल के आना and be victorious. और जयवंत होना। So, Satan tempts in our thoughts. और शैतान हमारे विचारों में परीक्षा लाता है। I think I am going to stop here because we need to explain it and we need some time for the rest. तो मैं अभी रुकूंगी क्योंकि थोड़ा और समय चाहिए इसको समझाने के लिए। Okay, so if you have any questions, we can deal with that and we will close for today. और अगर आपका कोई प्रश्न है तो हम उस प्रश्न को लेंगे और आज के लिए समाप्त करेंगे यहाँ पर। हाँ, yes, brother. माइक ले लीजिए। Please use the mic. Ma'am, I have a question. Yeah, we'll pass the mic to him. You can ask. No, you can. Ma'am, actually you said that there are some people who calls demonic power and they want to be influential. So ma'am, can we or should we pray for them also who is calling these things themselves? Yeah. So, brother, you want to translate? Her question. Yeah. You can just translate. कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? या फिर हिंदी में बोल दीजिए। जैसे कुछ लोग अपने आप से बुलाते हैं डेमनिक पावर्स को ताकि वो इन्फ्लुएंशियल मतलब और किसी चीज में बहुत आगे मतलब वो करना चाहते हैं, तो क्या हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जो अपने आप से ये काम कर रहे हैं, बुला रहे जी, हैं? थैंक यू। Okay. So there is a scripture. See, first of all, John 3:16. सबसे पहला है यूहन्ना सुसमाचार 3:16। God so loved the world. परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया So everybody is part of that world. और सब लोग इस संसार के भाग हैं Even those who are cooperating with Satan. और शैतान से भी जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए भी। There is one more scripture, 2 Peter 3:9, और एक और वचन है दूसरा पत्रस 3:9 वचन, where it says that God does not want anybody to perish, but all should come to the saving knowledge of our Lord Jesus और Christ. परमेश्वर इच्छा रखते हैं कि सब लोग का उद्धार हो और परमेश्वर यीशु मसीह के उद्धार के ज्ञान के सामने आए। So obviously it includes even such people. तो उन लोगों को भी वह उसके लिए भी है जो चाहते हैं कि वह दुष्टात्मा के साथ सहयोग करके अपने लिए उन्नति या अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते So हैं। God does not want anyone to perish. परमेश्वर किसी को भी नाश होते हुए नहीं देखना चाहते। Yes, जी। brother. Ma'am, It's okay, brother. Don't worry about it. You can be seated. Please be seated. It's okay. Please be seated. Yes. ma'am, One second. We'll just come here and then we'll take your question. Yes. Let's please listen. Please listen. आइए सुनेंगे ध्यान से। Yeah. So, see, brother, like Satan, right? He cannot read our minds. देखिए शैतान हमारे मन को पढ़ नहीं सकता। But whatever you speak, whatever you write, he can come to know. जो आप लिखते हैं और जो आप बोलते हैं उसको वो जान जाता है। But if you're doing planning, लेकिन अगर आप कुछ योजना बना रहे हैं, I don't think we should be so scared that we don't do our planning also. That So- Satan will come to know. तो हमको हमें ये नहीं सोचते कि हमको इतना ज्यादा डरने की जरूरत है कि हम अपना योजना भी ना बनाए कि शैतान उसको जान जाएगा। You do your planning and you just pray over it that okay, even if Satan does anything, let it be destroyed. तो आप अपना योजना बनाइए और ऐसे कहते हुए बनाइए कि अगर शैतान अगर उसको जान भी जाए तो कोई बात नहीं है, आप उसको प्रार्थना कीजिए, उसको परमेश्वर को उसको प्रार्थना करके आप उसको Cover सुरक्षित it in रखिए, prayer. Cover it in prayer. उसको अपने प्रार्थना से झांक के थोप के रखिए। Yes. We'll go here and then if any other questions. Yes. और कोई प्रश्न? मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ा और keep it close. हाँ. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि
हाँ हाँ। Yeah, she's fine. It's okay, sister. You say. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब शैतान के अंदर घमंड आया, वह स्वर्ग से गिराया गया, जो वो स्वर्ग से गिराया गया, तो हम उस बात पर घमंड कर सकते हैं कि हम परमेश्वर में हैं। Hmm, ठीक से I couldn't catch the question. जब नहीं? बता रहे हैं। Okay, again, she'll tell again. जब शैतान के अंदर घमंड आया तो वह स्वर्ग से गिराया गया, तो हम जो मसीह में है उस पर क्या घमंड कर सकते हैं, Good उस बात question. पर? Yeah. So she's asking, Satan was corrupted by pride. What about the believer? Can we be proud? तो वो कह रही है कि शैतान जो पाप घमंड के का चलते वह भ्रष्ट हुआ या बर्बाद हुआ, तो विश्वासियों का क्या वो घमंड कर सकते हैं? See, pride is a work of the flesh. जो अहंकार होता है वह शरीर के काम होता है। And the Bible also tells us in James chapter 4 and verse 6, और याकूब के 4 अध्याय के 6 वचन में बाइबल हमें ये भी बताती है, God resists the proud. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। So then tell me, can a believer be proud? तो आप बताइए, क्या विश्वासी अभिमान कर सकता है? No, because it's like we are going against God when we have pride. नहीं, इसलिए कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध जाते हैं जब हम घमंड करते हैं। Okay, great. Thank you. मैम, Is that the right question, right answer, or any question? Huh? Should I be proud that I'm a believer? Oh, like that. Okay, okay, okay. तो उनका हाँ। प्रश्न था कि क्या हमें यह बात का घमंड करना चाहिए कि हम विश्वासी हैं? See, you're using the word proud, but I think what you mean is to be happy, or that way. It's not exactly Privileged. pride, right? देखिए, आप उस जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि हम गर्व या हाँ। गर्व Yeah. कर रहे हैं, तो वो कौन सा, या आपका शब्द का मतलब क्या है? कि आप अभिमान कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, कि आप गर्व कर रहे हैं? नहीं, गर्व कर रहे हैं। गर्व भी कर रहे हैं। तो हाँ. So in a positive way is fine, देखिए, अगर आप सकारात्मक रूप से करेंगे तो ठीक है, but pride is a kind of a negative word, right? जी Mostly. जी। तो जो घमंड या अहंकार होता है वह नकारात्मक वर्ड शब्द होता है। हाँ. ग- Which scripture is it? तो कौन सा वचन है बताइए? पौलुस कहाँ पे कहता है कि I boast, I think he says. वो कहता है कि बोस्ट करना। See, again, you should look at it in the context. तो देखिए, किसी बात को ना उसके संदर्भ में देखिए। The context, the way we are understanding pride is in a negative way. तो अभी जो Today. हम घमंड के बारे में देख रहे हैं, या प्राइड जो शब्द है उसको हम देख रहे हैं एक नकारात्मक सोच से, Like self-exaltation, कि अपने आप को ऊंचा करना, self-glory. अपने आप को महिमा देना, That is a bad thing. तो ये एक बुरी चीज। Okay, but what you are saying, like boasting in the gospel, boasting in Christ, being happy of being a believer, those are all positive things. देखिए, जैसे आप कह रही हैं कि मसीह में गर्व करना है ना, मसीह में सुसमाचार पे गर्व करना, तो ये सारे अच्छी बातें हैं, There's a big सकारात्मक बातें हैं। difference. तो There's a उसमें big difference between pride and being happy. तो ये दोनों में बहुत बहुत अंतर है कि घमंड या अहंकार क्या है या गर्व क्या है। Okay, we can talk later. हम भी और इसके बारे में बात कर सकते हैं। Sure. I will close the class on time up, जी, आज का जो क्लास है उसको हम आज बंद करेंगे। and I request one of the Ma'am? sisters to pray. I have a question. You have a question?
Shall we close the class and take the question, if you don't mind? ठीक Yeah. है, क्लास And को बंद करके लेंगे। I request one of the sisters there, that last bunch, to please pray. तो You वहाँ have पे the mic जो with you. One बहनों of का you दल take है, it and pray. वहाँ पे एक व्यक्ति आप माइक लेके प्रार्थना कीजिए। Okay, let's pray. प्रार्थना कीजिए। हम सभी प्रेयर करेंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद खुदावन यीशु राजा, महान सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमसे वचन के द्वारा बात की प्रभु, और बहुत सारी भेद की बातों को हमें हमारे सामने खोला परमेश्वर, और बहुत सारी बातों को हम जानने पाए प्रभु जी, हमारी बुद्धि को आपने खोला। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें वो सारी भेद की बातें बताई जो बाइबल में भी नहीं थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में घूमती थी, वो सब की सब बातें आज हमारे सामने आई और हमारे दिमाग के सारे वो जो बंद रास्ते थे वो खुले प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपनी दासी के द्वारा जो बातें की परमेश्वर, आप उन्हें बहुतायत से आशीष देना परमेश्वर, और ज्यादा आपके राज्य में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। हम सभी आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस विनती और प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। And thank you, sister. Thank you, everyone.